सभी को नमस्कार। दोस्तों, होली की ढेर सारी अग्रिम बधाई व शुभकामना। चूँकि यह मेरा वीडियो होली से जुड़ा हुआ है, होली अब हिंदू घरों का ही त्यौहार नहीं रह गया है, अब यह वैश्विक स्तर पे पहुंच गया है। सभी वर्गों में लोकप्रिय और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला यह त्यौहार है। यह केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम होली के कुछ सुने और अनसुने तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो आप पूरा देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि सच में इस वीडियो में जो भी बताया गया है वह अब तक आपके लिए शायद अनसुना रहा हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। होली केवल रंगों और उत्साह का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार हमें न केवल प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, बल्कि प्रकृति, स्वास्थ्य और ज्योतिष के कई रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। आइए इस अद्भुत त्यौहार के प्रामाणिक तथ्यों को और विस्तार से समझें। ऐतिहासिक प्रमाण। होली का सबसे पुराना उल्लेख 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक रत्नावली में मिलता है, जिसे भारतीय सम्राट हर्षवर्धन ने लिखा था। इस नाटक में वर्णन है कि वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पुरुष और महिलाएं रंगों से खेलते हैं, गीत गाते हैं और एक दूसरे पर सुगंधित रंगों की बौछार करते हैं। इसके अलावा भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी होली का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जहां इसे भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कथा से जोड़ा गया है। मुगल काल में भी यह उत्सव खूब लोकप्रिय था। अकबर और जहांगीर के दरबार में होली मनाने के चित्र आज भी मौजूद हैं, जहां शाही परिवार इस त्योहार का आनंद लेते दिखता है। राजस्थान के बूदी महल में 17वीं शताब्दी की पेंटिंग में रानियों को होली खेलते दिखाया गया है। अजंता एलोरा की गुफाओं में मिले 2000 साल पुराने चित्रों में रंगों से खेलने के दृश्य देखे जा सकते हैं। धार्मिक प्रमाण। होलिका दहन की पौराणिक कथा। होली के सबसे प्रसिद्ध प्रमाणिक तथ्य भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़े हैं। विष्णु पुराण के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित था। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन चमत्कारिक रूप से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के बाद इसकी राख को शरीर पर तिलक लगाने की परंपरा है। यह माना जाता है कि यह राख बुरी शक्तियों से बचाती है। कुछ जगहों पर होलिका दहन को भगवान शिव और कामदेव की कथा से भी जोड़ा जाता है। पार्वती माता ने शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, तब कामदेव ने शिव को प्रेम बाण चलाया था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती जी की प्रार्थना के बाद उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसलिए दक्षिण भारत में इसे कामदेव के बलिदान से भी जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में होली को काम दहन कहा जाता है, जिसमें लोग शिव जी और कामदेव की कथा को याद करते हैं। महाभारत में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रंगों से खेलने का सुझाव दिया था, ताकि मन से दुख मिट सके और नए जीवन की शुरुआत हो सके। सामाजिक प्रमाण। होली और मुगल दरबार। अक्सर लोग मानते हैं कि होली केवल हिंदू त्यौहार है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह हर धर्म और समुदाय में लोकप्रिय रहा है।
मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के दरबार में होली मनाने का उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर खुद होली के रंगों में सरोबोर होते थे और पूरे राज्य में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार जहांगीर ने अपने बेगम नूर जहां के साथ होली खेली, जिसमें इत्र और केसर से बने रंगों का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिक प्रमाण: होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। इस समय मौसम बदल रहा होता है, जिससे हवा में बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं। होलिका दहन की आग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, जिससे हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आग की परिक्रमा करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोचक तथ्य: प्राचीन समय में गांवों में बच्चों को होलिका दहन की राख से तिलक लगाया जाता था, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी। आज भी कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रमाण: रंगों का मनुष्य की भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लाल रंग उत्साह और ऊर्जा बढ़ाता है, हरा रंग मानसिक शांति देता है, नीला रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है, पीला रंग सकारात्मकता लाता है। रोचक तथ्य: होली के रंग हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और खुशी महसूस होती है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो लोग अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए होली का त्यौहार बेहद फायदेमंद होता है। सांस्कृतिक प्रमाण: बरसाना की लठमार होली, महिलाएं पुरुषों को लाठी से मारती हैं और पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं। पंजाब में होला मोहल्ला सिख समुदाय इसे युद्ध कौशल और घुड़सवारी के प्रदर्शन के रूप में मनाता है। बंगाल की दोल उत्सव, यहाँ इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बासंती होली के रूप में लोकप्रिय बनाया। बिहार की फगुआ होली, यह ढोलक, मंजीरा और पारंपरिक भोजपुरी गीतों के साथ होली खेली जाती है। मणिपुर की होली को या तो शांग कहते हैं, जो 6 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र में रंग पंचमी के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है। अमेरिका और यूरोप में फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से होली का दूसरा स्वरूप देखा जा सकता है। वहीं छोटे से देश जापान ने भी होली को मठ श्री नाम से मनाते हैं, इस परंपरा का अनुपालन किया है। सबसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य: नेपाल में होली को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में होली के दिन सबसे ज़्यादा गुजिया बनाया जाता है। अमेरिका ने 500 किलोग्राम रंगों से भरा गुब्बारा फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। ब्रज में 40 दिन की होली मनाई जाती है, जो अपने आप में अद्वितीय है। ब्रज में फूलों की होली भी खेली जाती है। भगवान शिव को रंग पसंद नहीं था। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होता है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। ज्योतिष मानते हैं कि होली के रंगों से खेलना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति के भाग्य में सुधार लाता है। होली केवल रंगों और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और समाज का अनोखा संगम है। यह त्यौहार हमें प्रेम, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है। इसके धार्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, यह जीवन के हर रंग को आत्मसात करने की प्रेरणा है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाई व शुभकामना। वीडियो को देखिए और
जो भी आपके सुझाव हैं आमंत्रित हैं। मैंने इसमें कुछ नवीन तथ्यों को जोड़ा है जिससे आप लाभान्वित जरूर होंगे। आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।